नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो बस स्टैंड स्थित क्रिस्टल होटल से एक अधेड़ व्यक्ति की लाश हुई बरामद। एटीएम से पैसे उड़ाने वाले गिरोह का आदित्यपुर पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 अपराधी गिरफ्तार। गोलमुरी मुस्लिम बस्ती में महिला दंत चिकित्सक पर लगा गंभीर आरोप, महिला डॉक्टर ने कहा आरोप बेबुनियाद। और सड़क हादसे मामले में जुगसराय पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में, परिजन न्याय के लिए भटकने को मजबूर। खबरें अब विस्तार से। मानगो बस स्टैंड स्थित होटल क्रिस्टल में एक अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है टाटा स्टील कंपनी के रिटायर कर्मचारी रविंद्रनाथ गांगुली लॉकडाउन से पहले से होटल क्रिस्टल में रह रहा था। उसकी लाश होटल में शनिवार को मिली। सीताराम डेरा पुलिस लाश अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। सीताराम डेरा थाने के एएसआई ने बताया, पुलिस मौत के कारणों के संबंध में जाँच कर रही है। बस स्टैंड में काफ़ी समय से बीमार काफ़ी समय से बीमार लॉकडाउन के पहले से रह रहे हैं और यही रह गए। रविंद्रनाथ गांगुली नाम है उनका, उसके मृत्यु हुई। इधर बैंक एटीएम से पैसा उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय 2 अपराधी को आदित्यपुर थाना क्षेत्र लाल बिल्डिंग चौका के समीप गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी ने किया। मोहम्मद अरसी ने पुष्टि की संदीप कुमार थाना कदमा जिला पूर्वी सिंहभूम के लिखित आवेदन के आधार पर जिला सरायकेला पुलिस मामले को तत्परता से कांड अज्ञात के विरुद्ध हुलीवान स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम से 5,000 रुपया निकाले जाने का मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 व्यक्ति चिमटा लगाकर पैसे निकालते हुए देखे गए। गुप्त सूचना पर लाल बिल्डिंग कमरिया में एटीएम से पैसा निकालने वाले व्यक्ति सफेद रंग के अमेज गाड़ी में घूम रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थल पर छापेमारी दल पहुंचे तो देखा कि सफेद रंग के एक होंडा अमेज वाहन खड़ी है और 4 व्यक्ति बैठे हैं। जब छापामारी दल उस गाड़ी के नजदीक पहुंची तो चारों व्यक्ति गाड़ी से उतरकर भागने लगे, जिसमें से छापामारी दल के द्वारा 2 व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अन्य 2 व्यक्ति भीड़-भाड़ का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए। पकड़ाए दोनों निरंजन कुमार निराला, रवि रंजन कुमार भागने में सफल व्यक्ति विपिन कुमार और लालटू कुमार दोनों गया बिहार के रहने वाले हैं। वहीं अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि जुलाई माह में काम कर रहे हैं। हम लोग जिस एटीएम में गार्ड नहीं देखते हैं, उस एटीएम में चिमटा जैसा बनाए गए औजार को लगा देते हैं। जब ग्राहक एटीएम में पैसा निकालने आते हैं तो उनका पैसा चिमटा में फंस जाता है। उसके कुछ समय बाद एटीएम में जाकर चिमटा निकाल देते हैं तथा पैसा निकालकर पुनः चिमटा घुसा देते हैं। हम लोगों के द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, आसनसोल, झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर एवं सरायकेला क्षेत्र आदि जगहों में घटना को अंजाम दिया गया है। इस तरीके के अलावे हम लोग एटीएम का क्लोनिंग करके एवं एटीएम कार्ड बदल कर भी रुपया निकालने का काम करते हैं। इस काम से हम लोग काफी अच्छा खासा आमदनी कमा लेते हैं। इधर घटना के क्रम के दौरान हम लोग एटीएम के आसपास निगरानी भी रखते हैं। टेक्नोलॉजी का भी उनको देखने का मौका मिल रहा है, उनको उससे सामना करवाया जाए, जिससे उनका परिचय कराया जाए। ठीक है, एक तो पहले छोटा सा ये दे दो। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग कई सारे सामाजिक और चाहे वो पुलिस वालों की, पुलिसकर्मियों के हेल्थ से रिलेटेड इशू हो या हमारे पुलिसकर्मी सामाजिक कार्यों में जितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे कोरोना हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, इसमें कई काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में जो कई सारे निर्देश मिले हैं, उसी कड़ी में हम लोगों ने आज कुचाई और खसमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को NIT जमशेदपुर का भ्रमण भी कराया है। खुद से व्हीकल भेज के, अपने इंस्ट्रक्टर भेज के, ताकि वो बच्चे जो
समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, वो वन से विज्ञान की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत उनको वैज्ञानिक प्रगति और जो भी मुख्य धारा है उसे जोड़ने के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है, सरायकेला पुलिस ने किया। कितने उम्र के बच्चे थे और कितने बच्चे थे? लगभग 20 थे, 9वीं-10वीं कक्षा के बच्चे थे। उद्देश्य यही है कि बच्चे जो सुदूर क्षेत्रों में हैं, तो समाज में जहाँ पे सामान्य गतिविधियाँ हो रही हैं, जहाँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी एक उनको देखने का मौका मिल रहा है, उनको उससे सामना कराया जाए, जिससे उनका परिचय कराया जाए। उधर गुलमुरी बस्ती के रहने वाले एक व्यक्ति ने मस्जिद रोड की एक महिला दंत चिकित्सक के खिलाफ सिटी एसपी को आवेदन देकर घर में सेक्स का धंधा करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला डॉक्टर का आरोप है शिकायतकर्ता ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। गुलमुरी मुस्लिम बस्ती के रहने वाले मकबूल हुसैन ने सिटी एसपी को आवेदन देकर एक महिला दंत चिकित्सक पर अपने घर में सेक्स का धंधा करने की शिकायत की है। शिकायत में ये भी कहा गया है कुछ महीने पहले सेक्स रैकेट में महिला के घर से एक लड़की पकड़ी गई थी। वहीं दूसरी तरफ महिला दंत चिकित्सक ने कहा उन पर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद और उनकी लोकप्रियता से नाराज शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर ने बताया शिकायतकर्ता कुछ महीने पहले उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। लोक लज्जा के कारण वह थाना में शिकायत दर्ज नहीं कराई। महिला डॉक्टर ने शिकायतकर्ता पर उनका घर हड़पने का भी आरोप लगाया है। मामला ये है सर कि हम लोग जो है डेली जो है बोलते हैं, इसको समझाते हैं, लेकिन ये समझने से बोलती है कि हमको जो करना कर लो, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। और ऐसा है कि ये डीजे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बजता है, डांस होता है घर में, और पीछे तरफ से इसका लड़का लोग का आना जाना है। 5 नौकरानी है, किस काम के लिए 5 नौकरानी है? अच्छा नौकरानी भी है तो अदल बदल के आते रहती है, लड़का 10-15 लड़का आते रहता है और गैर मुस्लिम लड़का लोग आता है। खुदा ना खास्ते अगर यहाँ कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया तो दंगा हो जाएगा, बोलेगी कि ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, दंगा फसाद हो जाए। तो हम जो है इसको, ये लड़का लोग को नहीं आना चाहिए और ये जो हरकत हो रहा है बस्ती में, ये हरकत बंद होना चाहिए। और इसकी एक नौकरानी थी जो अभी पकड़ा भी चुकी है। इस केस में नसरीन नाम था उसका, सेक्स रैकेट का केस में वो लड़की को बेच खरीद कर रही थी और ये नौकरानी जो है यहीं काम करती थी। कहाँ पकड़ाई थी? ये लड़की को लेकर के स्टेशन में से जा रही थी, कहीं दूसरा जगह बेच देती और उसी में पकड़ाई है। वो नसरीन जो है जेल में भी है। आज हम एसपी को आवेदन दिए हैं सुबह में। तो सच पूछा जाए तो आई एम रियली शॉक्ड इन द सेंस कि हम 11 साल गुजार दिए और एक्सरे कंसल्टेशन सब फ्री समाज सेविका के रूप में जाने जाएं और उसके बाद कोई इस तरह की घटिया इल्ज़ाम लगाए, बेबुनियाद बात किसी के बारे में बोले, तो कोई भी इंसान का रिएक्शन यही हो सकता है कि मेरे घर में कैमरा है, पूरा है, हम प्रशासन के ऊपर फुल फेथ रखते हैं, आके 24 घंटे का मेरा ले और देखें कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और लड़कियां जो हैं, लड़कियां मतलब रैकेट चलाना। और एक बात और आ रही है कि नौकरानी, तो 17 मार्च लॉकडाउन जब हुआ था, 17 मार्च के बाद अगर फुटेज में वो नौकरानी बिल्कुल नहीं दिखी, वो शायद दिल्ली से आई थी। तो दिल्ली से आई थी, उसके बाद तो हमने उसको रखा ही नहीं। अगर रखते तो वो होटल क्यों जाती, कॉमन सेंस वाली बात। और जब ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे घर में ही धंधा होता है और इस टाइप की बात होती है, तो फिर हम नौकरानी को, अगर मेरा कोई रैकेट में शामिल होते तो हम नौकरानी को, तो मेरा ही घर है, तो फिर हम होटल क्यों भेजते? जनता तो होटल में जाके क्यों करती है? अगर हम रैकेट में तो अपने घर में कराते हैं ना। उनका एक आरोप है कि 4 नौकरानी क्यों, तो तुम्हारे बाप में ताकत है तो तुम 4 नौकरानी रख के देखो। हम मना किए हैं? नहीं ना मना किए हैं। और जुगसलाई घोड़ा चौक पर सड़क दुर्घटना मामले में जुगसलाई पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। जुगसलाई घोड़ा चौक पर 3 सितंबर को नशे की हालत में इनोवा चालक नरेश मित्तल ने बागबेड़ा गांधीनगर के रहने वाले 3 युवकों को चपेट में ले लिया। तीनों युवकों को गंभीर हालत में इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया। जुगसलाई पुलिस ने इनोवा चालक नरेश मित्तल को थाना में जमानत पर छोड़ दिया, जबकि पुलिस ने मेडिकल जाँच कराने की जरूरत नहीं समझी। बात मेडिकल खर्च देने पर बनी। बाद में मेडिकल खर्च देने से गाड़ी चालक मुकर गया। घायलों के परिवार वाले न्याय के लिए जिला पुलिस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कई बार आवेदन दे चुके हैं,
परंतु यहां से न्याय मिलने की उम्मीद परिवार वालों को खत्म हो गई है। शनिवार को परिवार वाले फिर सिटी एसपी से मिलकर न्याय की मांग की। इधर बस्ती निवासी संजय कुमार ने हादसे एवं पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, विगत 3 सितंबर को घोड़ा चौक में दुर्घटना हुआ था और जिस इनोवा कार को चला रहे थे नरेश मित्तल, वो शराब पिए हुए थे और इसके बावजूद, शराब पीने के बावजूद जब थाने में मामला गया तो थाना प्रभारी नरेश मित्तल का मदद कर रहे हैं, क्योंकि न तो ये शराब पीने का कोई मामला दर्ज किए हैं और न ही इन पर कोई कार्रवाई अब तक किए हैं। और वो कहे थे कि इन लोगों, गरीब लोगों, बच्चों को धक्का लगा है और वो लोग गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज उचित रूप से आप कराइएगा, लेकिन वो इलाज से भी मुकर गए और आज ये लोग दर दर का भटक रहे हैं और टीएमएच में इनका बेटा कोमा में है और थाना प्रभारी और नरेश मित्तल के बीच में ये लोग पिस रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आज नगर आरक्षी अधीक्षक से मिलने आए हैं और सारी मामला से अवगत कराने के लिए आए हैं। हाँ, ये लोग जो भी हैं, हम लोग गांधीनगर बागबेड़ा के रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह निगरानी समिति के सदस्य मौलाना अंसार खान ने मानगो के विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी राशन दुकानों का निरीक्षण किया। मौलाना अंसार खान ने बताया, सभी सरकारी राशन दुकानों में अगस्त महीने का राशन लाभुकों के बीच बांटे जा रहे हैं। अनाज का वजन सही पाया गया और लाभुकों ने राशन समय पर मिलने की बात बताई। हमारे जो डॉक्टर जो ओरांस जी हैं, जो हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री जी हैं, उनका भी यही कहना है, जो सरकार के जो माध्यम से जो अनाज मिल रहा है गरीब लोगों को, वो गरीब तक पहुँचे, बीच में काला बाजारी ना हो। अभी आपने कहा कि काला बाजारी हुआ, वो पकड़ा गया, हमारा आदेश है और हम भी ये चाहते हैं। हमारे मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी का भी बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये काम किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है, जिन्होंने ऐसा काम किया उनके ऊपर कार्रवाई होगा जल्द से जल्द। आज क्या क्या आपने? आज जैसे वो कुछ लोगों का शिकायत मिला हमें कि ऐसे कल 2-3 दिन से आ रहा था कि हमको राशन नहीं दिया जा रहा है, जो राशन की दुकान है मानगो क्षेत्र में। तो हम वहाँ पर पहुँचे, एक एक दुकान पर हमने वहाँ पर किया, निरीक्षण भी किया और लोगों से भी हमने पूछा गया वहाँ पर, तो लोगों ने सबने बताया नहीं हमको तो मिल रहा है, अभी 2 महीने का राशन दिया जा रहा है। और जमशेदपुर छोटा गोविंदपुर के यशोदा नगर में पिछले कई सालों से सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। वहीं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी के पहल करते हुए पूरे सड़कों पर स्लैग गिरवाया ताकि सड़कों को मरम्मत किया जा सके और आम लोगों को दिक्कतें ना हो। वहीं विधायक के समर्थकों ने बताया कि सड़क पर गंदे पानी पिछले कई सालों से बह रहा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं विधायक मंगल कालिंदी जी की पहल से सड़कों पर स्लैग गिराया जा रहा है और सड़कों की मरम्मत की जा रही है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। को किसकी पहल की जा रही है? यहाँ सड़क में गड्ढा और नाली का पानी के चलते लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही है, जिसमें माननीय विधायक जुगसलाई के मंगल कालिंदी जी के द्वारा स्लैग का व्यवस्था किया गया है, जिसमें स्थानीय लोग और सभी कार्यकर्ता मिलकर सहयोग से इसको भरा जा रहा है और आगे भी जो भी गड्ढे बचे हैं उनको भी भरा जाएगा तथा स्थायी सड़क निर्माण का विधायक जी का निर्णय है कि स्थायी सड़क जितना जल्दी हो सके इस क्षेत्र में जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। काम कर रहे हैं यशोदा नगर में भी जो भी गड्ढे उड्ढे थे रोड में, उसको विधायक के सहायता से ये गड्ढा को भरा जा रहा है और जो भी रास्ता में खराबी है आगे यशोदा नगर में सब जगह हम लोग ये विधायक के निर्देश अनुसार और विधायक के सहायता से इस यशोदा नगर के जितने भी रोड रास्ते के गड्ढे हैं सबको भरने का काम कर रहे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साक्षी रिफ्यूजी मार्केट में परमेश्वरी स्टोर में जिला प्रशासन ने छापेमारी की। बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रखे गोदाम से सरकारी चावल और गेहूं को जब्त किया। बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से कालाबाजारी का ये गोरख धंधा चल रहा था। वहीं छापेमारी में डीएसपी अरविंद कुमार, एडीएम नंदकिशोर लाल, साक्षी थाना के प्रभारी झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बब्बन राय आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं अनाज कालाबाजारी पर एडीएम नंदकिशोर लाल ने कहा, 3 जगह छापेमारी के दौरान 2000 बोरा चावल और गेहूं पकड़ाया, 4 मशीन को जब्त किया गया है। वहीं भारी संख्या में प्लास्टिक का बैग भी मिला है। कई धाराओं पर हम लोग केस करेंगे, जो लोग इसमें शामिल होंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसका ऊपर में भी कुछ है क्या? नहीं सर, ले लिए तो कहाँ लेके तो अरे उधर लेके गया, कौन लेके गया? खोलने के लिए ले गया? कौन ले गया? अरे हाँ हाँ लगातार इस तरह का अभियान चला छापेमारी का। देखिए, आज हम लोगों ने 3 जगह छापामारी किया है और तीनों जगह छापामारी करके लगभग है ना करीब 2000 बैग चावल का पकड़े हैं। और उसके अलावा जो प्लास्टिक बैग के साथ अलग से भी हम लोग जो रिपैकिंग किए हैं, करीब 500 बैग रिपैकिंग का हम लोग पकड़े हैं। उसके अलावा इसमें एक जगह 1 मशीन, एक जगह 2, एक जगह 1, टोटल 4 मशीन हम लोगों ने जब्त किया है। और इसी तरह से 2 मशीन भी रखा है और खाली बैग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 1900 के आसपास उनके जो मेन दुकान है, लाइसेंसी दुकान जहाँ पे उनका है, संजय मोहनानी की दुकान के सामने 1900 खाली प्लास्टिक का बैग पाए गए हैं। उसी तरह से सभी जगह करीब आपको 4500 बैग आपका वहाँ पे है, तो गोलमुरी वाला जो हावड़ा ब्रिज के सामने है। उसी तरह से करीब 250 बैग इस पे है, तो ये जो केरला समाधान स्कूल के पीछे बैक साइड पे है। इसी तरह से खाली बैग रखे गए, ये सफेद विभाग से कर रहे हैं और इसमें डोर स्टेप डिलीवरी और इस सबका है ना, एक डीलर के भाई हम लोग। इधर जमशेदपुर के जगन्नाथपुर ग्राम स्थित हो समाज की ओर से झारखंड के बारंग चिति लिपि शिक्षक स्वर्गीय लाको बोदरा जी के जयंती के रूप में कई विभिन्न कार्यक्रम किया गया। इसमें शिरकत हजारों हो समाज के लोग अपने संस्कृति के पोशाक में उपस्थित हुए। वहीं इन समाज के महिलाओं ने समाज की उन्नति और शिक्षा का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि समाज के लोगों ने झारखंड सरकार से अपील की है कि बारंग चिति लिपि की पढ़ाई झारखंड के स्कूलों में किया जाए, ताकि इस समाज की लिपि के बारे में लोग और भी जानकारी प्राप्त कर सके। गुरु गुरुवी को हंसप्रिय को सफेद अपनों को जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम लोग जगन्नाथपुर ग्राम में है। ये घाघरी मौजा के अंतर्गत आती है। लाको बोदरा जी के जयंती के शुभ अवसर पर 101 जयंती जो है आज हम लोग हो समाज के बुद्धिजीवी मना रहे हैं इस चीज़ को। और इस अवसर में सभी उपस्थित माता एवं बहनों को तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार हैं कि ये समाज के उन्नति और शिक्षा दीक्षा के हिसाब से सभी लोग अग्रसर हैं। बारंग चिति लिपि को पढ़ने और प्रचार प्रसार करने में आसाम के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग। इधर बागबेड़ा थाना क्षेत्र के बाजार टोला में एक घर पर पत्थरबाजी करने के आरोप में 3 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जख्मी सहदेव नायक की हालत टीएमएच में नाजुक बनी हुई है। 17 सितंबर की रात में नशे में धुत युवकों ने बाजार टोला में एक घर पर जमकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए खास महल सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। 4 घायलों का इलाज कर छोड़ दिया गया, जबकि सहदेव नायक के सर पर ज्यादा चोट लगने के कारण उसे इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे रांची रिम्स भेजने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ बागबेड़ा पुलिस पत्थरबाजी मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हालांकि बागबेड़ा पुलिस गिरफ्तारी पर चुप्पी साध रखी है। 4 बजे
उधर बारीडीह मार्केट में निर्भया कांड जैसी घटना होते होते बची। घटना के विरोध में 1 घंटे तक सड़क जाम किया गया। बताया जाता है शुक्रवार को भूषण कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की अपने घर जा रही थी। बारीडीह मार्केट में कुछ युवक नशा पान कर रहे थे। नशेड़ों ने लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की। लड़की के साथ मारपीट करने के बाद गला दबाने की कोशिश की गई और उसे झाड़ी की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग पहुंचे, नशेड़ी भाग गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही भारतीय जन मोर्चा के कोल्हान प्रभारी संजीव आचार्य पहुंचे और घटना के विरोध में 1 घंटे तक सड़क जाम किया। पीड़ित लड़की संजीव आचार्य और सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी ने घटना के संबंध में अलग अलग जानकारी दी। पहले भी कुछ आरोप में जेल जा चुका है। ऐसे लोग का गैर आपको साथ इस तरह के काम किया? मैं मार्केट की ओर से थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं मार्केट से निकलकर अपने घर की ओर जा रही थी। उसी रास्ते में टाटा स्टील की गर्ल्स हॉस्टल जो नई बनी है उस बाउंड्री वाले एरिया के बगल से क्रॉस करके जा रही थी। तभी वहाँ लोकल के 4-5 नशेड़ी लोग थे जिन्हें मैं पहचानती नहीं हूँ। वो लोग वहाँ पर सिगरेट पी रहे थे। मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी, मुझे जबरन बुलाया और जब मैं नहीं गई तो वो सामने आकर के मेरे फेस पर अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करके मेरे मुंह से मास्क खींच करके मुझे थप्पड़ झड़का और मुझे हर जगह छूने की कोशिश की और मुझे अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश भी की है और मुझे घसीट कर उस सीढ़ी हो चाहे जो भी हो, क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला सिर्फ जमशेदपुर का बारीडीह क्षेत्र का ही नहीं है। ये पूरे जमशेदपुर के साथ साथ मुझे लग रहा है कि प्रशासन की जो उदासीनता है उसके कारण ही इस तरह से घटना घट रही है। कल की घटना एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। मैं दाद देना चाहता हूँ और थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस लड़की का। मैंने कल रात को 11:30 बजे इनके घर पे गया और मैंने इनको कन्विंस किया कि देखिए आपका जो डरी हुई थी, काफ़ी रो रही थी, इनके बोला कि मेरा भाई भी नहीं है, मेरा बाबा बूढ़े हैं, बाहर काम करते हैं, मेरी माता जी हैं, और लड़के अगर जेल जाएंगे फिर छूट के आएंगे, हो सकता है मेरी हत्या कर दे। मैं किस तरह से बचा मुझे नहीं पता। तो मैं इसकी हिम्मत का दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आया और भविष्य में इस तरह का घटना ना घटे, थाना प्रभारी उसमें इनिशिएटिव ले। मैंने तत्कालीन उस समय एसपी साहब को भी मैंने फ़ोन किया और मैंने थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया। लोकल बस्ती वाले सारे लोग थे। इस तरह की जो घटना घट रही है इसका एक ही कारण है, युवाओं को बढ़ती नशा के कारण ही युवा इस तरह की घटना घट रहा है। जो लोग थे, थाना प्रभारी ने बताया कल रात को ही कि उससे पहले से भी वो लोग जेल जा चुके हैं और जेल से निकले हैं। मैं थाना प्रभारी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि अविलंब जो भी घटनाक्रम में दोषी थे उन लोगों को गिरफ्तारी किया जाए, उन लोगों को गिरफ्तारी कर उन लोगों को जेल भेजने का काम करे और समाज में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। एक लड़की जॉब ओरिएंटेड लड़की है, CS पास आउट फ्रॉम लॉयला स्कूल, और उसके साथ इस तरह की घटना भी पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले में उनके घर से हमको लगता है 500 मीटर दूरी में इस तरह की घटना घट रहा है। ये काफी दुखद और शर्मनाक घटना है। भविष्य में इस तरह की घटना अगर घटती है तो हम लोग जिला प्रशासन को कटघरे में लेंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और सरकार की होगी। ये कल रात्रि की घटना है। वहीं बारीडीह बाजार आसपास के कुछ जो वैसे नशेड़ी और लखेड़ा टाइप के कुछ लड़के हैं, उसमें से 1-2 लड़के को तो अभी 2 महीना पहले भी जेल भेजे थे मारपीट के मामले में। उन लोगों की शिकायत इस प्रकार की रहती है। उसके द्वारा एक महिला के साथ अपहत्या की गई, कुछ छेड़खानी और विरोध करने पर लपड़ भी किया गया। अगल बगल के लोगों को जानकारी मिली, फिर पुलिस को भी सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस वहाँ पहुँची। वहाँ लोगों को बताया गया कि इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हुई, चूँकि जो लड़के पहले से चिन्हित हैं और कुछ इस प्रकार की पहले की भी घटनाओं में उनको जेल भेजा गया है।
अभी एक बात ये आ रही है कि वो सड़क के किनारे जो झोपड़ी बना के अतिक्रमण करके वहाँ पे वो दुकान चलाने का काम करते हैं और उसी के आड़ में उस टाइप के कुछ लड़के वहाँ पर जमा होते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि आप बाजार के या अगल बगल के लोग एक पब्लिक पिटीशन बना के हमको भी दें, SDM साहब को भी दें, टाटा का जो लैंड डिपार्टमेंट है उनको भी आप सूचित करें, ताकि अतिक्रमण की आड़ में इस प्रकार का जो वैसा एंटी सोशल एलिमेंट है तो उनका वहाँ पर असेंबली होता है, ताकि अगल बगल के जो सभ्य और शरीफ लोग हैं उनको दिक्कत हो। हम लोग इस पर FIR दर्ज करके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगा? नशेड़ियों के खिलाफ समय समय पर अभियान चलता भी है। अभी तो 8 दिन पहले ही भुइयाडी से कुछ वो व्यापार करने वालों को पकड़ के जेल भेजा गया। उसके लिए आवश्यक थोड़ा सोशल अवेयरनेस कर लिया, हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। और सरायकेला के कोलावीरा में जुस्को बिजली को लेकर ग्रामीण और जमीन दलाल के बीच चल रहे विवाद प्रशासन के हस्तक्षेप में समझौता हुआ। जुस्को का लाइन ले जाने को लेकर सरायकेला के कोलावीरा में जमीन दलाल के बरगलाने पर जुस्को रूट बदल रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमीन दलाल को हटाकर जुस्को से बात करना चाहा, पर 2 वर्षों से बात नहीं करने दिया गया, जिस पर ग्रामीण भड़के। प्रशासन की पहल पर त्रिपक्षीय वार्ता कर समाधान निकाला गया, जिसमें कोलाबीरा, तिरुल्डी, जीवनपुर तथा साल्डी में बिजली आपूर्ति करने की सहमति बनी। विरोध करने वाले ग्रामीणों के नेतृत्व कर रहे शंभू मंडल ने बताया कि ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, अगले 2 महीने के भीतर बिजली मिलनी चाहिए। जिसको के मंजूनाथ ने भी सहमति जताते हुए जल्दी बिजली आपूर्ति करने की बात कही। सहमति बनी है इसमें हम लोग ये जो कोलावीरा तिरुल्डी है, जिसको पावर सप्लाई के लिए हम लोग वर्षों पहले से मांगे हुए थे और जिसको वाले हम लोग टाल टोल रहा था, जिसके कारण इस बार भी जिसको पावर अपना क्रॉस कर रहे थे कोलावीरा, तो हम लोग कोलावीरा ग्रामवासी और तिरुल्डी सब मिल के उनका पावर सप्लाई के लिए मांग किए थे और उस काम को थोड़ा बाधित किया गया था, जिसमें RKPL द्वारा उसमें हस्तक्षेप करने के कारण दिक्कत हो रहा था। हम लोग का कन्फ्यूज में हम लोग थे, इसलिए हम लोग ने बार बार कहा कि भाई जिसको वाले के साथ बैठक कराया जाए और इसका एक समाधान निकाला जाए। तो आज इस कारण बस CM मैडम गई थी इसको जांच के लिए, एक बहुत अच्छे तरह से वार्ता चल रहा था, जिसके कारण RKPL के कुछ पदाधिकारी आने के बाद कुतुब में होने के बाद CM मैडम के सामने ही उन्होंने इस जगह में हम लोग को ब्लॉक में बैठक के लिए बुलाया है। एक अच्छी अभी वार्ता हुआ, बहुत सुंदर बात हुई, जिससे एक निष्कर्ष निकला कि जिसको वाले बोला है कि हम 2-3 महीना के अंदर में ही पावर सप्लाई दोनों उस क्षेत्र में दे देंगे। कंपनी का क्या भूमिका है? कंपनी से हम लोग किसी प्रकार का कोई इसमें है नहीं, हमारा जिसको और हमारे ग्रामवासी के बीच में, लेकिन बीच में वो आके हस्तक्षेप करने के कारण हम लोग को कुछ दिक्कत हो रहा था, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे भाई वो बीच में क्यों आ रहे थे। ये जो जगह गाँव के लिए साल्डी गाँव और कोलावीरा और इसका गाँव के लिए पावर बिजली वगैरह से उसी का माध्यम में हम लोग इसको जो डिस्कशन वगैरह हुआ था, उसको लैंड वगैरह का मतलब लैंड वगैरह अलॉटमेंट वगैरह हुआ है। अलॉटमेंट होने के बाद इन लोगों को गाँव वालों को पूरा बिजली मिला जाए। अर्लियर उसको गाँव में जो जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए बिजली नहीं दे पा रहा था। अभी बिजली वगैरह 4% मिल जाए, हम कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई साथ ही आपको बता दें, झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला दौरे के क्रम में बाइबिल के पास लाखो बोदरा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कोलगुरु लाखो बोदरा जी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि भाषा संस्कृति के रक्षा हेतु चल रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। साथ ही कोरोना महामारी के दुष्परिणाम व बंदिशों के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने सभी लोगों से झारखंडी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण को लेकर आगे आने का आह्वान किया। आज झारखंड सरकार झारखंड प्रदेश में चाहे यहाँ का आदिवासी हो, चाहे यहाँ का मूलवासी, उनका भाषा के अनुशंसा क्या किए और भाषावंशी को शामिल हो। उसका साथ साथ आज इस कोरोना के चलते पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा प्रदेश में इस कोरोना महामारी के चलते
इधर जमशेदपुर स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में उस वक्त हंगामा मच गया जब कॉलेज में सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्राओं के साथ मारपीट की, जिसके बाद एक छात्रा ने कॉलेज के छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। हालांकि छात्रा को ऐसा करने से रोक लिया गया, जिसके बाद कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। वैसे आधिकारिक तौर पर कॉलेज बंद है, लेकिन कागजी कार्रवाई के लिए कॉलेज के कई विभाग खुले हुए हैं। शनिवार को कागजी कार्रवाई हेतु जूनियर छात्राओं को सीनियर छात्राओं को बुलाया गया। सीनियर छात्राओं ने कॉलेज के प्राचार्य व एनी अधिकारियों का नाम लेकर सभी को कॉलेज बुलवाया था। कॉलेज में जब जूनियर छात्राएं पहुंची तो उनका रैगिंग किया गया और सीनियर छात्राओं ने कॉलेज में ही उनके साथ मारपीट की, जिससे कई छात्राओं को चोटें भी आईं। इस घटना के बाद जूनियर कक्षा की एक छात्रा ने कॉलेज के छत पर से कूदकर जान देने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी तरह से उसे रोक लिया गया। इसको लेकर कॉलेज में जोरदार हंगामा हुआ। कॉलेज के स्टाफ समेत कई लोगों ने छात्रा को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वैसे पुलिस भी मौके पर पहुंची और आहत छात्राओं को समझाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वैसे इस मामले में कॉलेज प्रबंधन ने कुछ भी फिलहाल स्पष्ट नहीं किया है किन कारणों से छात्राओं को कॉलेज बुलाया गया था। दिन रात मैडम के बाहर, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े रहते। उस टाइम उषा शुक्ला मैडम थी यहाँ पे, और एनसीसी नहीं होने के कारण हम लोग को एबीएम कॉलेज में ट्रांसफर किया गया था कि तुम लोग वहाँ से एनसीसी करो, जो आगे का प्रोसेस जाएगा। जब 5 कैडेट वहाँ से सीख के आ जाएंगे तो यहाँ पे तुम लोग लाकर खुद स्टैंड कर देना। तो हम लोग गए, करके आए वहाँ से। 2016 में बैच खत्म हो गया था एनसीसी का। हम लोग आते थे यहाँ पे, दिन भर रहते थे। उषा मैडम बोलती थी कि जाओ, नहीं करेंगे साइन तुम्हारे पेपर पे, एनसीसी कोई मतलब नहीं है, कॉलेज में नहीं आएगा एनसीसी। फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े होने के बाद भी, मैडम भगाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे खड़े होते थे। फिर सीओ सर बटालियन जाके बार बार राउंड लगाते थे कि सर एनसीसी ग्रेजुएट में आ जानी चाहिए। और जब आज एनसीसी आ गया, इससे पहले 3 साल आज एनसीसी को 2014 से लेकर के 2020 आ गया, 6 साल में आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ये शांतनी मैडम आकर के सब कुछ बिगाड़ देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो इनको एनसीसी से हटवाइए या तो कॉलेज से हटवाइए। ऐसा आज मैडम पहले ही फोन से बात कर चुकी थी रणधीर सर से। रणधीर सर को जब से मैडम नहीं जानती तब से मैं जानती हूँ उनको, पिछले 6-7 साल से मैं रणधीर सर को जानती हूँ। लेकिन मैडम ने पता नहीं उनके साथ क्या बात की, नहीं किया। रणधीर सर किसी का बात ही नहीं सुन रहे थे। और जब मैंने बोला तो मेरे को डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम एक्साइटेड हो, तुम्हारा कोई ऑथराइज नहीं है बोलने का। तो ऐसा तो नहीं, जिसने एनसीसी ला के खड़ा किया इस कॉलेज में उसी को हक नहीं है बोलने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज रणधीर सर ने भी कहा है कि ये कोई मैटर नहीं बनता, आपको कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। परेशान हो कि मैंने छत से जान देने की कोशिश की। जब हमें इंसाफ नहीं मिला तब ये चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो बस स्टैंड स्थित क्रिस्टल होटल से एक अधेड़ व्यक्ति की लाश हुई बरामद। एटीएम से पैसे उड़ाने वाले गिरोह का आदित्यपुर पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 अपराधी गिरफ्तार। गोलमुरी मुस्लिम बस्ती में महिला दंत चिकित्सक पर लगा गंभीर आरोप, महिला डॉक्टर ने कहा आरोप बेबुनियाद। और सड़क हादसे मामले में जुगसराय पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में, परिजन न्याय के लिए भटकने को मजबूर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।